तो नमस्कार सभी बच्चों को। अपन ने पाठ नंबर 13 पढ़ लिया था, जनसंख्या वितरण, घनत्व व वृद्धि। आज का जो लेसन अपन चालू कर रहे हैं, लेसन का नाम क्या है? जनसंख्या की संरचना। जनसंख्या संरचना का मतलब क्या है? जनसंख्या संरचना का मतलब ये है कि कहाँ पर जनसंख्या अधिक है, कहाँ पे जनसंख्या कम है, जनसंख्या जो है वो किस प्रकार से बढ़ी है और किस प्रकार से उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। इन सभी चीज़ों का जो अध्ययन है वो अपन इस पाठ में करेंगे। आज वाला जो टॉपिक है इसमें अपन जो है वो देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि। ओके, देखिए, किसी भी देश की जनसंख्या की जो संरचना है वहाँ की जनसंख्या की सामाजिक विशेषताओं को प्रकट करती है। सामाजिक विशेषताओं को प्रकट कैसे करती है? कहीं पर बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या है तो अपन कह सकते हैं कि वो जो देश है ना वो अशिक्षित है। अशिक्षित कैसे है कि उन्हें शिक्षा का ज्ञान नहीं है, इसीलिए वहाँ पर जनसंख्या की जो वृद्धि है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके अलावा इसमें आयु व लिंग का विश्लेषण, निवास का स्थान, मानव जातीय लक्षण, मानव जातियों, भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता व शिक्षा आदि का अध्ययन किया। तो इसमें अपन देखेंगे जाति का, अपने धर्म का और जो लिंग का, जो इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। आगे देखिए, यहाँ पर हम भारत की जनसंख्या संरचना, ग्रामीण नगरीय विशेषताओं, लिंगानुपात, आयु, धार्मिक संगठन का भी अध्ययन करेंगे। ओके, अपन इसमें इन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। आगे देखिए, अब देखते हैं ग्रामीण नगरीय जनसंख्या। ग्रामीण नगरीय जनसंख्या, तो देखिए भारत क्या है? कृषि प्रधान देश है। भारत क्या है? कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की अधिकांश जनसंख्या का निवास करती है। भारत की अधिकांश जनसंख्या का निवास करती है भाई, गांवों में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? गांवों में निवास करती है। तो देखिए इस प्रकार देखो कि ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या की अपन बात कर रहे हैं तो भारत एक कौन सा देश है? कृषि प्रधान देश है। यानी यहाँ पर खेती जो है वो करने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे और गांव में रहने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे। ओके, अब देखिए भारत की अधिकांश जनसंख्या वो गांव में निवास करती है। आगे देखिए 1921 में 1921 की और 2011 की तुलना करते हैं अपन। 1921 और 2011 की तुलना करते हैं। 88.8% निवास, ओके, और 68.8% निवास कहाँ पर? गांव में। कहाँ पर? गांव में। ओके, अब देखिए इस प्रकार देखते हैं 1921 में जो जनसंख्या गांव में निवास करती थी वो कितने परसेंट थी? 88.8% जो है 1921 के हिसाब से गांव में निवास करती थी। गांव में निवास कितनी करती थी? 88.8%। और 2011 में कितनी निवास कर रही है? 68.8%। यानी कुल मिला के जो जनसंख्या की जो निवास करने की स्थिति है वो माइनस में रही है। इसमें रही है माइनस में। यानी पहले 88 लोग जो थे वो गांव में निवास करते थे। कब? 1921 में। ओके, और 2011 में कितने कर रहे हैं? 68.8%। बाकी के कहाँ गए? बाकी के जाकर कहाँ बसे? बाकी के जाकर बस गए कहाँ पर? नगरों में, शहरों में। नगरों में जाके बस गए, शहरों में जाकर बस गए। यानी अपन कह सकते हैं पलायन हुआ है। क्या हुआ है? पलायन हुआ है। कहाँ से कहाँ हुआ है? गांव से कहाँ हुआ है? शहरों की तरफ। गांव से शहरों की तरफ क्या हुआ बच्चों?
पलायन हो गया, यानी पहले लोग गांव में ज्यादा रहते थे और अब लोग जो है गांव में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते। अब ज्यादातर क्या है, नगरों की तरफ ज्यादा पलायन कर रहे हैं। तो 2-3 कारण है इसमें। मेन कारण तो है आर्थिक स्थिति। गांव के अंदर क्या है, इनकम के सोर्स नहीं है, साधन नहीं है, लोग जो है पैसा बिल्कुल कमा नहीं सकते। तो जो लोग हैं वो अपना जो पैसे कमाने के लिए शहरों की तरफ जाते हैं, और इसके अलावा शहरों की चकाचौंध है, उसके कारण भी उधर पलायन होता है। चलो वो आगे बढ़ेंगे, पर आगे देखिए। उन्नीस 1921 में जो है नगरीय जनसंख्या की तुलना, ठीक है, एक तो गांव की बता दिया आपको, गांव की, और ये नगरों। अब एक बार तुलना कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। ओके, ये 1921 हो गया, ये 2011 हो गया। ओके, ये देखिए नगरों की बात करते हैं। तो नगरों में क्या है, 1921 में नगरीय जनसंख्या कितनी है, 11.80%। ओके, 2011 में कितनी हो गई अभी ये नगरीय जनसंख्या, 31.2%। और इसमें कितनी थी, 88.8% और 68.8%। अभी बात तुलना हो गई, तुलना करनी है अपनी कि पहले क्या था, अब स्थितियां कैसी हो गई। पहले स्थिति अलग थी, आज स्थिति अलग हो गई है। देखिए कैसे। पहले तो क्या थी, गांव की जो जनसंख्या 1921 में 88.8%, यानी 100 व्यक्ति थे तो उसमें से 88 लगभग जो व्यक्ति है वो गाँव में निवास करते थे। ठीक है, अब देखिए, और नगरों में कितने निवास करते थे उस जमाने में, 11.80%। ओके, 2011 में के अंदर गाँव में जनसंख्या कितनी हो गई, 68.8%। 2011 में नगरों में कितनी हो गई, 31.31%। अपन कह सकते हैं कि इस प्रकार जो जनसंख्या जो है ना, उसमें कितना ज्यादा बदलाव हो गया। ओके, तो देखिए पहले 88% रहते थे और अब कितने हैं, 68.8%। तो अपन देखते हैं कि जनसंख्या किसकी बढ़ गई और किसकी घट गई। किसकी तो जनसंख्या ज्यादा बढ़ी है, किसकी ज्यादा जनसंख्या बढ़ी है भाई, किसकी ज्यादा जनसंख्या बढ़ी है, नगरों की जनसंख्या बढ़ी है। किसकी जनसंख्या बढ़ी है, नगरों की जनसंख्या बढ़ी है। और कम किसकी हो गई है, कम किसकी हो गई है, गांव की जनसंख्या कम हो गई है। गांव की जनसंख्या क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक है, इस प्रकार देखते हैं आप कि नगरों की तो जनसंख्या क्या हो गई, बढ़ गई। नगरों की तो जनसंख्या क्या हो गई है, बढ़ गई है। और कम किसकी हो गई है, गांव की जनसंख्या क्या हो गई है, कम हो गई। इस प्रकार देखते हैं कि दिन प्रतिदिन नगरों की जनसंख्या में तो हो गई है, क्या हो गई है, बढ़ोतरी, और गांव की जनसंख्या में क्या हो गई है, कमी। आगे देखो, अब देखो भाई कम क्यों हो गई है, कम क्यों हो गई है, क्यों हो गई, कई कारण है। क्या हो गए, कई कारण हो गए। क्या क्या कारण है वो देखिए। पहला तो ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरों में क्या है, रोजगार ज्यादा है। शहरों में रोजगार ज्यादा है, यानी ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, 3 महीने 4 महीने जब जो फसल उगती है तब तक ही काम मिलता है। फसल हो गई वो कट गई, उसके बाद में कोई काम नहीं मिलता। अपन कह सकते हैं 12 महीने में 6 महीने तो काम मिलता है। 6 महीने व्यक्ति ऐसे ही मतलब जो अपना जो बेरोजगारी का सामना उसे करना पड़ता है। लेकिन शहरों में क्या है, 12 महीने उसको रोजगार मिलता है। आगे देखो, सुविधाएं, सुविधाएं जो है वो गांव में ज्यादा है या शहरों में, तो अपन कहेंगे ज्यादा सुविधा किसमें है, शहरों में। किसमें है, शहरों में।
ओके, ज़्यादा सुविधाएं कहाँ पे मिलेंगी आपको? शहरों में ज़्यादा सुविधाएं मिलेगी बनस्पत गांव की। ओके, आगे देखिए, तीसरा है नगरीय आकर्षण। तीसरा क्या है? नगरीय आकर्षण। नगरीय आकर्षण क्या है? नगरीय आकर्षण है कि हर व्यक्ति चकाचौंध को ज्यादा पसंद करता है। हर व्यक्ति नगरीय आकर्षण की वजह से नगरों की तरफ खिंचा चला जाता है। आगे देखिए, शिक्षा। शिक्षा जो है ना वो ज्यादातर कहाँ में मिलेगी आपको? ज्यादा शहरों में। अच्छी शिक्षा जो है, शिक्षा दो प्रकार की, एक तो मिडिल क्लास शिक्षा हो गई और एक अच्छी शिक्षा हो गई, और एक बिल्कुल ही कमजोर शिक्षा हो गई। तो आपको जो एकदम अच्छी शिक्षा है, अच्छे इंस्टीट्यूट है, वो जहाँ पर आपको कहाँ पे मिलेंगे? शहरों में। अच्छे जो इंस्टीट्यूट है, जो ज्यादा यूनिवर्सिटी है, जो अच्छी स्कूलें हैं, ठीक है, टॉप स्कूलें हैं, वो आपको कहाँ मिलेंगी? शहरों में मिलेगी। इसीलिए हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा जो बच्चा है वो जीवन में सफल हो और वो आगे बढ़े। इसके लिए हर व्यक्ति अपने बच्चे को शहरों में रखना चाहता है। आगे देखो, औद्योगिकरण। औद्योगिकरण, औद्योगिकरण यानी ज्यादातर उद्योग जो है वो शहरों में है। शहरों में उद्योग ज्यादा होने की वजह से हर व्यक्ति क्या चाहता है कि उसका पेट पल सके, अपने परिवार की वो जो है ख्वाहिशें पूरी कर सके। इसके लिए वो क्या करता है? उद्योगों की तरफ रुख करता है, वहाँ पे जाके नौकरी मांगता है, उसे नौकरी मिल जाती है। और ये नौकरी कोई 6 महीने की नहीं होती, 12 महीने की नौकरी होती है। इसलिए रोजगार के अवसर होने की वजह से, उद्योगीकरण होने की वजह से जो पलायन है वो गाँव से ज्यादातर शहरों की तरफ हुआ। आगे देखो, परिवहन व संचार साधन। परिवहन व संचार के साधन, इसका मतलब ये हुआ कि गांव में परिवहन के साधनों की बहुत ज्यादा कमी है और संचार के साधन की भी कमी है। ठीक है, संचार के साधन जो है वो और परिवहन के साधन ये जो है आपको ज्यादातर कहाँ मिलेंगे? शहरों में मिलेंगे। इसीलिए जो पलायन है वो परिवहन व संचार के साधन की वजह से भी शहरों की तरफ हुआ है। आगे देखिए, कृषि का अलाभकारी होना। कृषि का अलाभकारी होना। कृषि का अलाभकारी होने का मतलब क्या हो गया भैया? कृषि का अलाभकारी होने का मतलब ये हुआ कि कृषि जो है ना वो लाभकारी नहीं होती। कैसे नहीं होती? कि जितना इन्वेस्टमेंट करते हैं उतनी इनकम नहीं होती। 1 लाख रुपए के बीज डालते हैं और वो 1 लाख रुपए के जो बीज हैं वो इतनी मेहनत होती है कि भाई जितना लगाया उतना ही आए। तो मतलब कुल मिला के जो इनकम है वो इतनी नहीं होती। इसलिए इनकम कमाने के लिए भी लोग शहरों की तरफ पलायन करते हैं। आगे देखिए, 8वां, लघु व कुटीर उद्योगों की समाप्ति हुई है। लघु व कुटीर उद्योगों की समाप्ति हुई। लघु और कुटीर उद्योगों की क्या हुई है भैया? समाप्ति हुई। पहले गांवों में क्या था? 1947 से पहले, सॉरी अंग्रेजों के आने से पहले क्या था? भारत के हर घर में कुटीर उद्योग और लघु उद्योग था और हर घर के अंदर कुछ ना कुछ बिजनेस चलता था। लेकिन अंग्रेजों ने अपनी मशीनें लाकर और बड़ी बड़ी मशीनें लाकर इन सभी लघु और कुटीर उद्योगों को समाप्त कर दिया और वो धंधा आज भी चल रहा है। अब जाके कोई गवर्नमेंट जगी है, वो गवर्नमेंट जो लघु और कुटीर उद्योग है उसको बढ़ावा देने के लिए नई नई योजनाएं ला रही। आगे देखिए, तो इस प्रकार देखते हैं आप कि जो पलायन है वो क्यों हुआ है, क्यों हुआ है ये मैंने आपको समझा दिया है, ये आपको मैंने समझा दिया है। इस प्रकार देखिए, जो पलायन है वो इस प्रकार से हो रहा है। यदि इस प्रकार से पलायन होता गया तो एक दिन ऐसा आएगा कि लोग गांव में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। आगे देखिए,
देखिए जनसंख्या में वृद्धि हुई है, पर्यावरण में अलग दबाव बढ़ा है, लिंग अनुपात बढ़ा है, नगरीय समस्या बढ़ी है। कहाँ क्यों बढ़ी है? क्योंकि पलायन बढ़ा है। पलायन बढ़ने की वजह से ये सब चीजें में वृद्धि होती जा रही है। जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, नगरों में पर्यावरण है वो जो प्रदूषित होता जा रहा है, शहरों में और लिंग अनुपात है वो भी मतलब जो शहरों में है वो बदलता जा रहा है, नगरीय समस्या भी दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है। इस प्रकार देखिए कि जो ग्रामीण नगरीय जनसंख्या है इसकी अपने तुलना की है और हमने पता लगाया है कि अब गांवों की जगह नगरों के अंदर जो जनसंख्या है वो दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ती जा रही है। और क्यों बढ़ती जा रही है? ओके, तो इस प्रकार ये जो टॉपिक है ये मैंने आपको करवा दिया है। इस प्रकार आगे देखो आप, कल अपन पढ़ेंगे अगले वाले टॉपिक पढ़ेंगे अपन लिंगानुपात। क्या पढ़ेंगे? लिंगानुपात। लेकिन उससे पहले मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूं। क्या होमवर्क है वो देखिए। होमवर्क आपको क्या करना है? होमवर्क पहला क्वेश्चन तो आपको ये करना है। पहला क्वेश्चन क्या है अपना? पहला क्वेश्चन है तुलना करनी है। तुलना क्या करनी है? शहरों में और नगरों में किस चीज की तुलना करनी है? जनसंख्या की। किसकी तुलना करनी है? जनसंख्या वृद्धि की। 1921 में तो क्या जनसंख्या थी और 2011 में क्या रहेगी? शहरों की और गांवों की। पहला होमवर्क तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूं। क्वेश्चन ये है कि आप लिख लो, पहला लिख लो, पहला क्वेश्चन लिख लो, तुलना कीजिए जनसंख्या वृद्धि की 1921 से 2011 के बीच। ओके, और दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए, आजकल गांवों की अपेक्षा शहरों की जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है। क्यों? ठीक है, कारण बताइए, कारण बताइए। ओके, इस प्रकार ये 2 क्वेश्चन दिए हैं, ये होमवर्क है आपका। ओके, कल अपन पढ़ेंगे लिंगानुपात। थैंक यू।